ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई शोभाराम विश्वकर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रभु जी, ध्यान साधना के दौरान उत्पन्न हो रही ऊर्जा का संचय कैसे किया जाता है, बताएं। क्योंकि मेरी ध्यान साधना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने से विभिन्न क्रियाएं होने लगती हैं, जिससे मुझे ध्यान बंद करना पड़ता है। नाभि चक्र ध्यान साधना के बाद नाभि हृदय की तरह लगातार धड़क रही है, इसका क्या मतलब है? भाई शोभाराम जी, आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। आप लिख रहे हैं कि ऊर्जा का संचय कैसे किया जाता है। ऊर्जा का संचय नहीं होता, ऊर्जा को व्यवस्थित किया जाता है। इसलिए संचय करने की तो यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। हाँ, आप इस ऊर्जा को व्यवस्थित करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरी ध्यान साधना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने से विभिन्न क्रियाएं होने लगती हैं। यह तो होगा, सभी के साथ होता है। अभी आप कुछ समय से ही मेरे से जुड़े हैं, तो ये सब क्रियाएं तो स्वाभाविक हैं, ये तो होंगी, जिससे मुझे ध्यान बंद करना पड़ता है। हाँ, किसी भी साधक को अत्यधिक ध्यान प्रारंभ में नहीं करना चाहिए। उसके शरीर की जो सामर्थ्य है, क्षमता है ध्यान की ऊर्जा को सहन करने की, उतना ही ध्यान किसी भी साधक को करना चाहिए। अत्यधिक दबाव के साथ अधिक देर तक यदि कोई साधक ध्यान करता है, प्रारंभिक अवस्था का साधक, तो निश्चित रूप से उसे हानि हो सकती है। इसलिए जितनी ऊर्जा का दबाव सहन हो सके उतनी ही देर ध्यान करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक विशेष बात समझ लीजिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियो वैसे तो आपने देख ही लिए होंगे, क्योंकि आप मेरे मार्गदर्शन के अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों वीडियो आपने देख लिए होंगे और साधना विधि भी अपनी साधना में सम्मिलित कर ली होगी। किंतु यदि फिर भी आपने उनमें से कुछ भी अपनी साधना में छोड़ रखा है, तो सब कुछ जोड़ लीजिए, सब कुछ। यहाँ पर आपके लिए सुबह शाम 7 से 10 मिनट के बीच में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इससे आपके मस्तिष्क पर यह जो दबाव उत्पन्न हो रहा है विभिन्न क्रियाओं का, और शरीर में भी जो विभिन्न क्रियाएं हो रही है, उन्हें संतुलित करने में आपको सहायता मिलेगी। हाँ, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम एवं कपाल भाती प्राणायाम तो करना ही करना है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। आगे आपने लिखा है, नाभि चक्र ध्यान साधना के बाद नाभि हृदय की तरह लगातार धड़क रही है। यदि नाभि हृदय की तरह धड़कने लगी है, स्पष्ट है कि आपका मणिपूरक चक्र क्रियाशील हो गया है। इसी की वजह से ये सब लक्षण आ रहा है। हाँ, इस समय आप अब आज्ञा चक्र पर विशेष ध्यान कीजिए। नाभि पर अधिक ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ऊर्जा क्रियाशील हो गई है
आज्ञा चक्र पर ध्यान कीजिए और उसके साथ आप अन्य चक्रों पर भी ध्यान कर सकते हैं। गुरु चक्र पर ध्यान कर सकते हैं, सहस्रार चक्र पर ध्यान कर सकते हैं और आप अन्य अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र आदि चक्रों पर भी ध्यान की ऊर्जा को लेकर के जा सकते हैं। इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आगे बहन शिवानी प्रिया जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी आपके ललाट की चमक से प्रतीत होता है कि आप काफ़ी अद्भुत हैं। गुरुजी मैं 17 साल की हूँ। मैं अब चश्मा उतार कर ध्यान करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि चश्मा वालों का आज्ञा चक्र जागृत नहीं होता है, क्या यह सच है? मैं सुबह शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर रही हूँ, लेकिन अभी भी आज्ञा चक्र पर प्रकाश नहीं दिखा है। सिर्फ कभी कभी खुजली होती है। गुरुदेव मार्गदर्शन करें। बेटा शिवानी प्रिया जी, आपने लिखा है कि मेरे ललाट की चमक से प्रतीत होता है कि मैं काफ़ी अद्भुत हूँ। जहाँ तक बात है अद्भुत होने की, तो मैं भी एक सामान्य सा इंसान ही हूँ, जैसे आप सब हैं। हाँ, मैं माँ गायत्री छाप फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाता हूँ, उसी की वजह से ये सब आपको दिखाई दे रहा है। आप भी इस क्रीम को यदि लगाएंगी तो निश्चित रूप से यह चमक आपके ललाट में भी आ जाएंगी। किंतु हाँ, अभी आप 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर रही हैं, अर्थात एक माला, और उसी में परिणाम वह चाह रही हैं जो कम से कम 11 माला करने पर प्रकट होता है। तो इतना उतावलापन अच्छा नहीं है। आपको मेरे ललाट पर यह जो चमक दिखाई दे रही है, यह आपके ललाट पर भी आ सकती है और सबके ललाट पर आ सकती है। मैंने इस मार्ग को सबके लिए खोल दिया है, स्पष्ट कर दिया है। 31 माला सुबह शाम गायत्री महामंत्र की जप कीजिए। 31 नहीं हो सकेगी, 21 कर लीजिए। 21 भी यदि सुबह शाम आप कर लेती हैं, 21 माला सुबह और 21 माला शाम को जप कर लेती हैं, तो निश्चित मान लीजिए आपके अंदर भी यह विशेष चमक निश्चित रूप से आएगी, कोई संशय नहीं है। बस आप आगे बढ़िए, फिर आप इस चमक की ओर स्वयं अग्रसर हो जाएंगी। आगे आपने लिखा है, मैं 17 साल की हूँ, अब चश्मा उतार कर ध्यान करती हूँ। आप कुछ ही दिनों से मेरे से जुड़ी हैं, आपने चश्मा उतार दिया है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान चश्मा उतार कर ही करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि चश्मा वालों को आज्ञा चक्र जागृत नहीं होता। जो लोग ऐसा कहते हैं उनका भी आज्ञा चक्र जागृत नहीं है। आप उनसे पूछ लेना या फिर उनके चेहरे को देख लेना। स्पष्ट रूप से यदि आप देखेंगी तो पता लग जाएगा कि उनके आज्ञा चक्र में कितनी जागृति है, कितनी चेतना है। इसलिए वे भी सोए हुए ही हैं, तो वे सोई हुई ही बातें करेंगे। चश्मा से आज्ञा चक्र के जागरण का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप निरंतर यदि गायत्री महामंत्र का जप करते हुए, प्राणायाम करते हुए ध्यान करती रही, तो आपका चश्मा अवश्य उतर जाएगा, यह निश्चित मान लीजिए। आगे
आपने लिखा है, मैं सुबह शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर रही हूँ, लेकिन अभी भी आज्ञा चक्र पर प्रकाश नहीं दिखा है। आप इस प्रकार से लिख रही हैं, अभी भी नहीं दिखा है, मतलब जैसे कि आपने कोई पहाड़ अपने सिर पर रख लिया हो और फिर कह रही हो कि अभी भी मुझे तो यह परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। बेटा, 108 मंत्र तो बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति है। इतना तो आप जिंदगी भर करती रहेंगी, फिर भी आपको आज्ञा चक्र पर प्रकाश कभी भी दिखाई नहीं देगा। लिख लीजिए, कभी भी नहीं। आप जब तक 11 माला गायत्री मंत्र की नहीं पहुंचाएंगी, तब तक इसके बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि ये सब होते तो हैं, सारे परिणाम आते तो हैं, लेकिन बच्चों का खेल भी नहीं है। थोड़ा सा परिश्रम अच्छी तरह से करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, अपने आप को तपाना पड़ता है, तब जाके कुछ परिणाम आता है। इसलिए इतनी जल्दी मत कीजिए। अभी तो आप इस मार्ग पर आगे बढ़ी हैं, धैर्य रखिए, साहस के साथ आगे बढ़िए। आगे आपने लिखा है, सिर्फ कभी कभी खुजली होती है। जितना आप कर रही हैं उतना परिणाम आपको मिलने लगा है। देख लीजिए, खुजली होने लगी है, मतलब कुछ न कुछ क्रिया आज्ञा चक्र पर होने लगी है। बस यही तो आपकी सफलता का स्पष्ट संकेत है। इसलिए अधिक से अधिक सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, यहाँ पर आपके लिए आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, यह एकमात्र वीडियो ही पर्याप्त है। इसका अनुसरण कीजिए और लक्ष्य रखिए 11 माला गायत्री मंत्र का जप पहुंचाने का। आप 1 से 3 पर जाइए और 1 महीने तक तो 3 माला ही कीजिए, फिर इसको 5 लेके जाइए, फिर 7 कीजिए, फिर 9 कीजिए। इस प्रकार से धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाइए, फिर सब कुछ हो जाएगा। आगे श्रीमान महेश कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री राम, गुरु जी प्रणाम। महेश जी, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री राम, प्रणाम। माँ की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। महेश जी लिख रहे हैं, गुरुजी हम आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। ध्यान करते समय पैरों और घुटनों में बहुत दर्द होता है, गुदा ऊपर खींचता है, पेट अंदर चला जाता है और पूरे पेट से लेकर सीने तक कुछ रेंगने जैसा लगता है। गले पर भी कुछ रेंगने जैसा महसूस होता है। आज्ञा चक्र पर भी खुजली होती है। कभी कभी सर के बीच में और गर्दन पर आज्ञा चक्र की सिधाई में कुछ रेंगता है, खुजली चलती है। कृपया मार्गदर्शन करें। जय माँ आदिशक्ति। महेश जी, आपको वास्तविक रूप में कुंडलिनी जागरण के संपूर्ण लक्षण प्रकट होने लगे हैं। देखिए, आपके लक्षणों का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान करने पर आपके पैरों और घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, यह समस्या विशेष है। आप मेरा वीडियो आसन सिद्धि देखिए, वहाँ पर मैंने सब कुछ समझा रखा है, सब कुछ। आसन सिद्धि वीडियो से आपको इस समस्या से पूर्ण मुक्ति मिलेगी और हर संभव सहायता भी मिलेगी। आगे आपने लिखा है, गुदा ऊपर खिंचता है, पेट अंदर चला जाता है। यह स्पष्ट रूप से आपकी प्राण ऊर्जा क्रियाशील हो गई है, जागृत हो गई है, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। और पूरे पेट से लेकर सीने तक
कुछ रेंगने जैसा लगता है। प्राण ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से उधर्व हो रही है। इसी की वजह से कुछ रेंगने का एहसास आपको हो रहा है। गले पर भी कुछ रेंगने जैसा महसूस होता है। गले तक भी ऊर्जा पहुंच चुकी है। आज्ञा चक्र पर भी खुजली होती है। आज्ञा चक्र पर आप ध्यान करते ही होंगे तो आज्ञा चक्र खुल रहा है, वहाँ पर क्रिया हो रही है और उसी के परिणाम स्वरूप नीचे के चक्र भी अपनी ऊर्जा को रूपांतरित कर रहे हैं। वहाँ पर विभिन्न क्रियाएं होने लगी हैं। कभी कभी सर के बीच में और गर्दन पर आज्ञा चक्र की शिदाई में कुछ रेंगता है, खुजली चलती है। सब कुछ प्राण ऊर्जा के जागरण की वजह से हो रहा है। सब कुछ कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण की वजह से हो रहा है। आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज की विधि का आप अनुसरण कर ही रहे हैं। बस जितनी ऊर्जा को आप सहन कर सकते हैं उतनी ऊर्जा को सहन करते हुए आगे बढ़ते रहिए। कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस निरंतर आगे बढ़ते रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।